आज का दिन संसार के बहुत से भागों में फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 19 जून 1910 में स्पोकेन, वॉशिंगटन, यूएसए में फादर्स डे का प्रारंभ हुआ था। लगभग 118 साल पुरानी बात है। यूएसए में सीनेट की जो सदस्य थी, बाद में जो गवर्नर भी रही, सेनोरा डॉड, उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। उनके पिता के 6 बच्चे थे। उनके 6वें बच्चे के होते ही उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता ने 6 बच्चों की परवरिश बहुत प्यार से की थी। और जो प्रमुख बात है वो ये कि जो पिता थे वो यूएस आर्मी के मेंबर थे। तो एक सैनिक होते हुए भी, एक आर्मी का जिम्मेदार अफसर होते हुए भी, बिना माता के 6 बच्चों की परवरिश उन्होंने बहुत प्यार के साथ की थी। और वहीं से फादर्स डे का प्रारंभ हो गया था। सारी दुनिया में पिताओं को सम्मान देने की एक परंपरा का विशिष्ट प्रारंभ सेनोरा डॉड ने किया। वो बात इतनी तेजी से फैली कि 6 वर्ष के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी स्पोकेन, वॉशिंगटन में गए और उस बेटी के साथ मिलकर फादर्स डे को मनाया। और वहां से लेकर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, सब ने उसके फादर्स डे को एंडोर्स किया। और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी फादर्स डे को अनुमति दी, एंडोर्स किया। और उसके बाद आज भी संसार के कोने कोने में फादर्स डे मनाया जा रहा है। जो पिता है वो जानता है कि परवरिश का कार्य कितना प्रमुख है, चुनौतियों से भरा हुआ है, एक अहम जिम्मेदारी का कार्य है। पिता बहुत बाखूबी से, बहुत प्यार से, बहुत त्याग के साथ अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा अधिकांश परिवारों में होता है। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में 3 दृष्टांत हैं प्रभु यीशु मसीह के। एक भेड़ का दृष्टांत है जो खो गई है, एक सिक्का है जो खो गया है, अपने ही घर में वो सिक्का खो गया है, और एक अपना बेटा है जो घर में रहते ही खो गया है सांसारिकता में। प्रभु यीशु मसीह जिस बात की ओर फोकस करना चाहते हैं वो लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 10वीं आयत में स्पष्ट है, जहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन की योजना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक वाक्य में आप अपने जीवन की योजना को वर्णित कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं एक वाक्य में कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह बात प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में लिखी हुई है। बात को और स्पष्ट करने के लिए खोए हुए सिक्के का वर्णन है, खोए हुए बेटे का वर्णन है, खोई हुई भेड़ का वर्णन है, और इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उनको ढूंढा जाता है, उनके लिए प्रयास किया जाता है। और तब बेटा भी मिल जाता है, भेड़ भी मिल जाती है और सिक्का भी मिल जाता है। खोए हुए बेटे की बात जब आती है तो यहां सामान्यतः उसे उड़ाऊ पुत्र की बात कहते हैं। इस दृष्टांत में देखें तो वास्तव में बेटा यहां नायक नहीं है। यहां पर जो नायक है वो पिता है। संपूर्ण दृष्टांत का प्रमुख पात्र पिता है। जब बात प्रारंभ होती है तो लिखा है किसी पिता के 2 पुत्र थे। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहानी यहां पर स्वर्गीय पिता को चित्रित करने के लिए कही है। उसके 3 चित्र इस पूरी घटना में दिखाए गए हैं। इन 3 चित्रों का संक्षिप्त में आज हम वर्णन करेंगे। पहली बात, पहला चित्र जिसमें एक पिता के हाथ खुले हुए हैं, एक पिता जो अपने बेटे से कहता है कि सब बातों के बावजूद मैं तुझे जाने देता हूं। एक पिता है जो उदार है, एक पिता जो अपने कर्तव्यों के पार जाता है और अपने बेटे को अपना प्रेम दिखाने के लिए अपने कर्तव्य की चरम सीमा को लांघ जाता है। एक पिता अपने बेटे की इच्छा पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को बलिदान कर देता है।
एक पिता जो अपने बेटे की स्वतंत्रता के लिए अपनी योजना का, अपने उद्देश्य का, अपने साथ का, अपने सहारे का परित्याग कर देता है, और एक बेटा अपने पिता का अपमान करता है। जो परंपरा थी कि जब पिता की मृत्यु होती थी तो उसके बाद जो बेटे का भाग होता था, उसकी संपत्ति होती थी, वो उस बेटे को दे दी जाती थी। पिता उसको उदारता से मृत्यु के पहले ही उसका भाग दे देता है। जो बात है वो ये कि हमारा परमेश्वर पिता भी उसके द्वारा जो निर्मित मापदंड हैं, जब हम उनको तोड़ते हैं तो वह हमको स्वतंत्र इच्छा देता है कि हम स्वतंत्र निर्णय कर सकें, कि हम उससे स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से प्रेम करें और उसको छोड़कर चले जाएं। इस बात की भी संभावना है। और जब हम उसको छोड़कर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर पिता अपनी संतान की प्रतीक्षा करता है। पिता अधिक बुद्धिमान है। वो जानता है कि अपने युवा पुत्र को अपना बनाए रखने के लिए छोड़ना भी जरूरी होता है। उसको अलग होने के लिए वो दबाव डालकर उसको पकड़ता नहीं। एक तरफ एक बेटा है जो कृतज्ञ है, जो संवेदनहीन है, जिसमें पिता के प्रति उत्तरदायित्व की कोई संवेदना नहीं है, जिसमें भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की कोई सोच नहीं है। एक बेटा है जो अपरिपक्व है। एक बेटा है जिसकी मांग अनुचित है। वो बेटा जो पिता की मृत्यु के पूर्व अपनी विरासत की मांग कर रहा है। उन दिनों की परंपरा के अनुसार जो कुल संपत्ति थी, उसकी 33% एक बेटे को दी जाती थी, और वह उसकी मांग कर रहा था। उसकी मांग कर रहा था, पिता पर दबाव डाल रहा था। ऐसा लगता है कि वो कामना करता है कि काश मेरा पिता मर गया होता और मुझे संपत्ति मिल जाती। ऐसा लगता है कि वो शायद ठहरा हुआ था कि कब उसके पिता की मृत्यु हो। परंतु एक सांसारिक पिता की सोच में सांसारिक सोच से कहीं बढ़कर इस पिता की सोच थी। अगर कोई सांसारिक पिता होता तो कहता यहीं रहो, काम करो, मेहनत करो, समय के लिए ठहरो, समय पर तुमको सब मिल जाएगा, मेरी देखभाल करो। अगर तुमने मेरी उचित देखभाल की, मेरी इच्छाओं को पूरा किया, मेरे अनुसार तुम जिए, मेरा सहारा बने, तो तुमको भी मेरी जायदाद का 1/3 भाग मिल जाएगा। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, बेटा पिता से कहता है, संपत्ति में जो मेरा भाग है वह मुझे दे दे। मानो वह उस संस्कृति में कह रहा हो कि काश तुम मृतक हो जाते तो मुझे तुम्हारी संपत्ति मिल जाती। अपने पिता से संपत्ति लेकर वो दूसरे देश जाने की बात करता है, मानो उसका पिता इस संसार में है ही नहीं और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने पिता के प्रति। और इससे बड़े अपमान की बात किसी पिता के लिए क्या हो सकती है। 13वीं आयत में लिखा है कि बेटे ने सारी सांसारिक संपत्ति उड़ा दी। अगर ग्रीक भाषा के मूल शब्द पर जाएं तो जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे किसान बीजों को छिड़कता है, बहुतायत से फेंकता है, उसी प्रकार की बात लिखी हुई है कि उसके धन को, पिता के धन को उसने उड़ा दिया। लूका रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में एक और विशिष्ट बात लिखी है। बेटा भूखों मरने लगा और उसे कोई कुछ खाने को भी नहीं देता था। बेटे को एहसास हो गया कि जो पिता देता वो और कोई नहीं दे सकता। हम यहां पर पाते हैं कि बेटा सुअरों को चरा रहा है और उनकी फलियों में से खा रहा है। उसकी यह दशा हो गई। जो सुअरों का भोजन था वो उसका भोजन बन गया। तो लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया, जब उसका सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रह गया, तो उसको अकल आई, समझ आई और वो अपने आपे में आया। दूसरी बात, दूसरा चित्र, ना सिर्फ पिता के खुले हुए हाथ हैं परंतु फैली हुई बाहें भी हैं। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है कि बेटा चलकर आ रहा था अपने पिता के पास। बेटा तो चल करके आ रहा है, परंतु लिखा है पिता दौड़ करके जाता है। उस पिता के प्रेम को देखें। बेटे ने पछताप किया, बेटा चल रहा है, मगर पिता उसे आगोश में लेने को बेचैन है और पिता दौड़ रहा है।
परमेश्वर को दौड़ते हुए कहीं और चित्रित नहीं किया गया है, मात्र बाइबल के इसी भाग में। जैसे जब मैं और आप पछताव करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो लौटते हैं, मानो परमेश्वर पिता दौड़ लगाकर हमको अपने आगोश में लेने के लिए आतुर है। मानो परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है। हमको वो संपूर्णता से स्वीकार कर लेता है। हमारे पापों को मिटाने के लिए जो कुछ भी गलत हमने किया, हम चले तो वह तो दौड़ने को तैयार है। सही रास्ते पर एक कदम तो बढ़ाएं, धीरे धीरे ही सही, मगर चलने की कोशिश तो करें, उठने की कोशिश तो करें, सही दिशा में चलने का प्रयास करें। हमारा परमेश्वर पिता हमको अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है, चाहे हम कैसी भी स्थिति में हो। हमारे पांव तो संकोच से लड़खड़ा रहे हैं, परंतु वह हमें संपूर्णता से स्वीकार करने के लिए उत्साह से, जोश से तैयार है। जब सब कुछ ध्वस्त हो जाने के बाद बेटा कंगाल होकर लौटा तो क्या हालत थी उसकी? धन के साथ गया था, कंगाल होकर लौटा। संपन्नता के साथ गया था, वो सुअरों की समानता में होकर लौटा। गर्व से गया था, शर्मनाक स्थिति में लौटा। पर पिता ने ग्रहण कर लिया, पिता ने आगोश में ले लिया। पिता ने उसको इतना चूमा कि बेटे ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पिता उसे गले लगा लेगा। पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में जहां प्रेम की परिभाषा लिखी है, वहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो कुछ भी गलत किया है, प्रेम उसको लेखे में नहीं रखता। ग्रीक भाषा में लेखा शब्द के लिए जो शब्द आया है, वह रजिस्टर में लिखा हुआ हिसाब। बस खुला हुआ दिल है, खुले हुए हाथ हैं, खुली हुई बाहें हैं। अब रजिस्टर में लिखी हुई जो भी बातें हैं, जो रजिस्टर्ड हुई हैं, वो सब मिट जाती हैं। दृष्टांत का जो केंद्र बिंदु है, वो बेटे का वापस लौटना नहीं है, वो पिता का उस बेटे को स्वीकार करने की प्रतिक्रिया है। पिता हमें संपूर्णता से क्षमा देता है, हमारी गलतियों का लेखा नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह से जब हम भटक जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग हूं। जब हम संसार के झूठ में फंस जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सत्य हूं। जब हम आत्मिकता में मर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जीवन हूं। वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ आज हर एक व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, चाहे व्यक्ति ने कैसा भी पाप किया हो, उसके खुले हुए हाथ हैं। वह बाहें पसारे हुए हर एक को स्वीकार करने को तैयार है। तीसरी बात, खुले हुए हाथ ही नहीं परंतु जुड़े हुए हाथ भी। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है कि जब पिता बाहर पहुंचता है, जब उत्सव मनाने की तैयारी होती है, तो बड़ा बेटा, बड़ा भाई नाराज हो जाता है। तब बड़े बेटे से पिता याचना करता है, उसको समझाता है। पिता कहता है, मैं तो तेरा आदर करता हूं, तू तो सर्वदा मेरे साथ है, जो मेरा है वो तेरा है, क्रोध क्यों करता है? क्रोध मात्र नाश करता है। क्रोध हमारे जीवन में उद्धार के आनंद को समाप्त कर देता है। जो प्याला छलकता हुआ होना चाहिए, उस उद्धार के आनंद को वो क्रोध, वो पाप समाप्त कर देता है। क्या हमारी जिंदगियों में वो उद्धार का आनंद है कि जब सब खत्म हो जाए तब भी उद्धार का आनंद हमारी जिंदगियों में छलकते हुए प्याले के समान बना हुआ है? ये क्रोध इस उद्धार के आनंद को समाप्त कर देता है, हमारे संबंधों को समाप्त कर देता है। भीतर आनंद मनाया जा रहा है, सहभागिता हो रही है, उत्सव हो रहा है, धन्यवाद है, क्षमा है, और बड़ा बेटा इस सहभागिता से बाहर है। इस दृष्टांत को पढ़कर ऐसे लगता है जैसे कहानी अधूरी रह गई। क्या हुआ होगा? भाई की प्रतिक्रिया क्या हुई होगी? क्या भाई अंदर गया होगा? क्या भाई उत्सव में सम्मिलित हुआ होगा? क्या भाई उस धुन पर थिरकने लगा होगा? क्या उस भाई ने उस भाई को गले लगा लिया होगा? क्या भाई उस पिता के आनंद में सहभागी हो गया? कहानी वहां समाप्त, दृष्टांत वहां समाप्त। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, यह सोच समझकर, यह जानते हुए कि भाई को क्या करना है वो अब मेरे और आपके हाथ में है।
यह जगह परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ दी कि हमारा क्या निर्णय है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे पिता का चित्र है, उसके हाथ खुले हुए हैं, उसकी बाहें फैली हुई है, उसने हमें स्वतंत्रता दी हुई है, वो हमको बुला रहा है, वो याचना करने के लिए भी तैयार है। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है? वह कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। जब संसार से पार हो जाओगे, जब मृत्यु के उस तरफ पहुंचोगे, तो मैंने तो तुम्हारे लिए वो जगह तैयार की है जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार की हैं स्वर्ग में, जिनकी कल्पना करना मनुष्य के दिमाग के लिए मानसिक रूप से संभव है ही नहीं। पिता कहता है कि तुम मृत्यु से आगे बढ़ गए हो, मुझे तुम्हें आगोश में लेना है। मृत्यु को मैंने अनंत जीवन में प्रवेश करने का वाहक बना दिया है। मृत्यु के जहर को मैंने समाप्त कर दिया है। वो क्रूस पर फैले हुए हाथ और अंत में फिर एक बार फिर याचना करते हुए हाथ की जो भटके हुए हैं, और आज भी वो याचना करते हुए हाथ हैं आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, कि तुम अपनी आत्मा के विनाश के रास्ते को छोड़ दो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा का उद्धार करूंगा। तुम पश्चाताप करो, अपने पापों को मानो, मेरे निमंत्रण को सुनो, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आज भी हम सबों के पापों की क्षमा करने के लिए अपनी बाहें पसारे हुए ठहरा हुआ, जिसने मेरे और आपके लिए अनंत में भवन तैयार किया है, जिसके हाथ खुले हुए हैं, जिसके हाथ जुड़े हुए हैं, जिसके हाथ क्रूस पर आज भी फैले हुए हैं, उस पिता को क्या हमने अपना पिता बना लिया है? वास्तव में वही हमारा स्वर्गीय पिता है। तो आज हमने इस पिता के संदर्भ में बात की, स्वर्गीय पिता के संबंध में बात की। एक पिता जिसके हाथ प्यार से खुले हुए हैं, एक पिता जिसकी बाहें फैली हुई हैं, जो आमंत्रित कर रहा है उद्धार देने के लिए, और एक पिता, वो स्वर्गीय पिता, जिसके हाथ जुड़े हुए हैं मुझे और आपको आमंत्रित करने के लिए, मुझे और आपको अपने राज्य में सम्मिलित करने के लिए, मुझे और आपसे आग्रह करने के लिए। क्या हम उस पिता के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या उसे ठुकरा देंगे? यह हमारे निर्णय की बात है। तो आज हम इस फादर्स डे में उस स्वर्गीय पिता के वास्तविक चित्र को देख सकें, समझ सकें, और उस पिता के प्रेम को समझ सकें और उसके आगोश में आ सकें, और उस आनंद को, उस परिपूर्णता के जीवन को प्राप्त कर सकें जो केवल और केवल इसी राह पर, इस उद्धार की राह पर संभव है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और आज भी वो हमारे लिए ठहरा हुआ है, आमंत्रित कर रहा है। चाहे हम कैसी भी स्थिति में हों, परंतु हमारा पिता हमको बुला रहा है। क्या हम उसके आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? परमेश्वर इन वचनों से आपके चिंतन को जागृत करे और आप उसके आमंत्रण को स्वीकार करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।